नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, सेलखड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, ईंट से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, लोथल। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, सिंध का नगलिस्तान या बाग हड़प्पा के किस पूरा स्थल को कहा गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, सिंध में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, आद्य शिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, मृतकों का टीला। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।